वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इस वीडियो में हम जो है वो ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा था। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो नेचुरली हमारी बॉडी में मिलते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को जो है फास्ट अप कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। ड्रग्स जो है वो आर्टिफिशियली दिए जाते हैं, जो है वो बाहर से दिए जाते हैं। इनका भी क्या काम होता है, ये जो है नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को या तो जो है वो फास्ट कर देते हैं या जो है वो स्लो कर देते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ड्रग्स जो है वो आर्टिफिशियल केमिकल होते हैं, जो है बाहर से दिए जाते हैं, पिल्स की फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में जो है वो दिए जाते हैं। ड्रग्स की वजह से जो है वो मेंटली डिपेंडेंस और फिजिकल डिपेंडेंस जो है एक व्यक्ति में आ जाती है। मेंटली डिपेंडेंस से क्या होता है, वे सब्सटेंस जो थिंकिंग, परसेप्शन और मेमोरी को अल्टर कर देते हैं, उनमें चेंजेस ला देते हैं, उसमें जो है वो मेंटल डिपेंडेंसी जो है वो आ जाती है ड्रग्स लेने से। फिजिकल डिपेंडेंसी जो है वो देखने को मिलती है। अगर हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग न कर पाए बिना किसी पर्टिकुलर ड्रग के, तो उसे जो है वो फिजिकल डिपेंडेंसी कहते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर किसी ने जो है वो ड्रग्स लेने शुरू करे और जो है वो कुछ समय के बाद जो है उन्हें लेना बंद कर देता है या कुछ समय के लिए छोड़ देता है, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में फिजिकल सिम्टम्स और जो है वो मेंटल सिम्टम्स जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। इसे जो है कहते हैं विड्रॉल। ये फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे नोजिया से होने लगेगा, पेन होने लगेगी, वोमिटिंग होने लगेगी, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, हेडेक होने लग जाएगा। तो इसे कहते हैं विड्रॉल। जब किसी ड्रग्स की हमारे अंदर मेंटल डिपेंडेंसी हो जाती है, फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है, अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जो है वो बॉडी के अंदर विड्रॉल सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ड्रग टॉलरेंस जो है वो बॉडी में डेवलप हो जाती है। जब एक पर्सन जो है वो ड्रग्स लेना शुरू करता है, उसमें जो है उसने एक पिल से शुरू की है या मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग से अगर वो शुरू करता है, थोड़े समय के बाद क्या होता है, उसके बॉडी में जो है वो ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। हमें सेम नंबर ऑफ प्लेजर लेने के लिए जो प्लेजर उसे एक पिल से मिलता था स्टार्टिंग में, अब क्या होगा, बॉडी में जो है वो टॉलरेंस डेवलप हो गई। अब उसे उसी लेवल का जो है वो प्लेजर लेने के लिए जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पिल्स जो है वो लेनी शुरू करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ड्रग्स लेना पड़ेगा अगर उसे सेम नंबर ऑफ प्लेजर ही चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर साइट होते हैं, जो ड्रग्स को जो है रिसेप्टर साइट होते हैं ड्रग्स के, उनमें जो है वो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेम अमाउंट में, सेम नंबर में प्लेजर लेने के लिए हमें जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करना पड़ेगा। इसे जो है वो ड्रग टॉलरेंस कहा जाता है। ड्रग्स जो है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट और हेलुसिनोजेंस। स्टिमुलेंट जो होते हैं, ये ड्रग जो है वो इंक्रीज कर देते हैं फंक्शनिंग को नर्वस सिस्टम की। डिप्रेसेंट ड्रग जो है ये डिक्रीज कर देते हैं फंक्शनिंग को नर्वस सिस्टम की। और हेलुसिनोजेंस जो वो होते हैं ड्रग्स, ये जो है परसेप्शन को अल्टर कर देते हैं, हमें जो है वो रियलिटी से ही दूर कर देते हैं। हेलुसिनेशन होने शुरू हो जाते हैं। जो स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं इन होता इन्वायरमेंट में, जो आवाज़ें जो प्रेजेंट ही नहीं होती, वो भी जो है वो सुननी शुरू हो जाती है। तो ये जो है हेलुसिनोजेंस ड्रग्स होते हैं। तो इन्हें जो है हम 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टिमुलेंट है एम्फेटामाइंस। ये जो है वो आर्टिफिशियल होती है। ये ट्रीट करती है अटेंशन डेफिशिट को, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को, नार्कोलेप्सी को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है ये ओवर ड्राइव कर देती है। जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उनकी फंक्शनिंग को जो है ये फास्ट कर देती है। मेनली जो है इन ड्रग्स को जो है वो ट्रक ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं
वो जो है वो रात के समय में ज़्यादा जगते हैं, तो उस टाइम पे जो है उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। तो इससे क्या होता है, ये ड्रग्स लेने से उनकी जो है वो एनर्जी लॉन्ग टर्म तक बनी रहती है। लेकिन अगर इन ड्रग्स को लंबे समय तक लिया जाता है तो इसकी जो है वो एडिक्शन हो जाती है, तो इससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें जो है बहुत से डिसऑर्डर फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे नार्कोलेप्सी, उन्हें नींद आने की जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, एडीएचडी की जो है वो डिसऑर्डर हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है लॉन्ग टर्म यूज़ करने से एम्फेटामाइंस ड्रग्स का। कोकीन जो है वो नेचुरल ड्रग होता है जो कोको प्लांट से मिलता है। यूफोरिया फीलिंग भी इसे कहते हैं। फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, एनर्जी, पावर और प्लेजर के लिए जो है हम इस ड्रग्स को लेते हैं कोकीन को। ये पेन और भूख को कम कर देता है। ये बहुत डेंजरस ड्रग है। पहले डोज से ही पर्सन जो है वो, अगर इसकी डोज जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है। प्रेग्नेंट मदर, चाइल्ड में जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, स्ट्रेस हो, अदर ऐसे सिम्टम्स हो, तो उसमें जो है ये कोकीन ड्रग्स ली जाती हैं। ये जो है पेन और भूख दोनों को ही कम कर देती है। कोकीन ड्रग्स जो कोको प्लांट से मिलती है हमें जो है वो हैप्पीनेस देती है, प्लेजर जो है इस ड्रग्स से लेने से जो है वो मिलता है। निकोटीन ड्रग्स ये जो है वो टॉक्सिक होता है। अगर आपने सुना हो स्मोकिंग में जो है सिगरेट्स वगैरह जो वो करते हैं उनमें जो है वो निकोटीन ड्रग्स मिलता है। ये जो है स्लाइट रश देता है, हमारे जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसमें जो है वो प्रोवाइड होता है रश, शुगर जो है वो ब्लड में वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर है वो जो है रिलीज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो है बॉडी को एक प्लेजरेबल फीलिंग जो है इसमें होती है। तो निकोटीन ड्रग्स जो है वो स्मोकिंग, सिगरेट्स वगैरह में जो है वे प्रेजेंट होता है। इसके जो है लॉन्ग टर्म यूज से जो है वो एडिक्शन हो सकती है, कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कैफीन ड्रग जो है वो टी, कॉफ़ी, सोडा, ड्रिंक, चॉकलेट, इन सब जो है वो फूड मटेरियल में भी जो है कैफीन जो है वो ड्रग्स देखने को मिलता है। ये हमें अलर्ट रखने में, इफ़ेक्टिव रखने में, पेन को कम करने में जो है ये ड्रग जो है इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपने देखा हो, अगर किसी को नींद आ रही होती है तो वो चाय पी लेता है, टी या कॉफ़ी जो है वो कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो अलर्टनेस जो है वो आ जाती है। दूसरी तरफ कॉफ़ी जो है वो टाइप 2 डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है कैफीन ड्रग्स जो होता है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है उसमें जो है वो हेल्पफुल होती है। तो कैफीन ड्रग जो है वो टी, कॉफ़ी, सोडा, ड्रिंक, चॉकलेट, इनमें जो है वो देखने को मिलती है। डिप्रेसेंट ड्रग ये जो है नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को लो कर देते हैं। इसमें जो है वो स्लीपिंग पिल्स आती है जो एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करने के लिए होती है। स्लीपिंग पिल्स में जो है वो डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है। इसमें ट्रैंक्विलाइजर, बारबिट्यूरेट्स, बेंजोडाइएज़ेपाइंस, ये ड्रग्स जो है वो होती है। ये डेंजर होती है, अगर जो है वो ओवर यूज़ इनका कर लिया जाए तो इससे जो है वो डेथ जैसी प्रॉब्लम, डेथ भी जो है वो हो सकती है एक पेशेंट की। अल्कोहल जो है एक फेमस डिप्रेसेंट ड्रग है जो हेल्प करती है नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को लो करने में। जिन भी पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है तो वो जो है वो स्ट्रेस होता है, उस टाइम पे जो है वो अल्कोहल लेने से क्या होगा, जो भी फंक्शनिंग होती है ब्रेन की वो जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। ये जो है इफ़ेक्टिव, और जो है हमने डेली यूज़ में, डेली जो है हमने आसपास के ऐसे लोग देखे होंगे जो है वो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। ओपिएट्स ये भी जो है डिप्रेसेंट ड्रग होता है। ये जो है पेन सेंसेशन में, बॉडी में पेन को कम करने के लिए, अगर हमें कोई इंजरी हो जाती है तो उस पेन में जो भी वो पेन जो है वो होता है उसे कम करने के लिए जो वो ओपिएट्स ड्रग का जो है वो यूज़ करते हैं। एक होता है ओपियम, जो ओपियम पोपी से जो है बनता है। ये भी जो वो पेन रिलीफ में हेल्पफुल होता है। हाईली एडिक्टिव होता है ये, मतलब जो एंडोर्फिन नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसकी जो है ये मिमिक्री, एक जो है कॉपी होती है, सेम कॉपी होती है।
ओपियम ड्रग्स लेने से क्या होगा, हाईली एडिक्टिव हो जाता है पर्सन। नेचुरल पेन किलर अगर हमने देखा हो तो उसमें जो है वो ओपियम ड्रग्स जो है वो देखने को मिलता है, जो हेल्प करता है पेन रिलीफ में। मोर्फिन भी जो है वो एक डिप्रेसेंट ड्रग होता है। जब हम ओपियम को एसिड में जो है वो डिज़ोल्व कर देते हैं और जो है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं एमोनिया से, वो जो है उससे जो है वो मोर्फिन बनता है। सीवियर पेन को कंट्रोल करने में मोर्फिन ड्रग का जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हीरोइन। हीरोइन जो है वो प्योर फॉर्म होती है मोर्फिन की। मोर्फिन की प्योर फॉर्म को जो है वो हीरोइन कहते हैं। ये ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा हमने सुना भी होगा। ये सब्सटेंस जो है वो हाईली एडिक्टिव होता है, मोर्फिन से भी और ओपियम से भी हाईली एडिक्टिव होता है। एक होता है ओपोइड्स। ये भी जो है वो सिंथेटिकली ड्रग होता है जो पेन रिलीफ के लिए हेल्पफुल होता है। हेलुसिनोजेंस ड्रग्स, ये ड्रग्स क्या करते हैं, हमारी परसेप्शन को अल्टर कर देते हैं। हमें जो है वो रियलिटी से जो है वो दूर कर देते हैं। हमें जो है वो अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएगी, कुछ कुछ जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट में स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है वो भी जो है हमें परसेप्शन होने उनकी शुरू हो जाएगी। हेलुसिनोजेंस ड्रग जो है वो हमारी परसेप्शन को अल्टर कर देते हैं। दो तरह के हेलुसिनेशंस ड्रग्स होते हैं, एक जो वो लेबोरेटरी में बनते हैं और दूसरे जो है वो नेचुरल भी होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद बनते हैं। एलएसडी जो है वो फेमस हेलुसिनोजेंस ड्रग है जिसकी फॉर्म है लिसर्जिक एसिड डाईइथिलेमाइड। ये सिंथेसाइज होता है ग्रेन फंगस जिसे इर्गोट कहते हैं। इर्गोट फंगस ग्रो होता है एक राई ग्रेन पर और दूसरे ग्रेन पर भी जो है ये हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा ड्रॉप ही एलएसडी का हाई जो है वो अपना इफेक्ट देता है। एक मिनिमम अमाउंट में एलएसडी लेने से जो है वो हमें हमारी जो है परसेप्शन जो है वो हाईली अल्टर हो जाती है। ये हेल्प करता है एक्सपेंड करने में कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को। अगर किसी को जो है वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इस तरह के लोग अगर जो है वो एलएसडी ड्रग्स को ले लेते हैं तो उन्हें क्या होगा, उन्हें जो है अपनी लाइफ में सब कुछ जो है वो सुंदर सुंदर कलरफुल जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। एक जो है वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा उनकी बॉडी में। तो इस तरह का इफेक्ट जो है वो हेलुसिनोजेंस ड्रग का होता है। पर्सन को इसका जो है डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर ये ड्रग्स जो है वो हाईली अडिक्टिव होती है, वापस रियलिटी में आने में उसे जो है वो प्रॉब्लम होगी। अगर वो इस ड्रग्स को नहीं लेगा उसके अंदर जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, वोमिटिंग होने लगेगी, स्लिपीनेस हो जाएगी, अब खाना खाना बंद कर देंगे। तो इस तरह की जो है वो विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये ड्रग्स जो है वो हाईली एडिक्टिव होती है, हमें जो है वो रियलिटी से ही दूर कर देती है। हमें जो है वो रियलिटी में ही हम जो है सब कुछ उसके बाद जो है वो इमेजिनरी समझना शुरू कर देंगे। ये थे ड्रग्स, डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट, ट्रैंक्विलाइजर। इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में जो है हम और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।